तो सर जी ये बताइए क्या नाम है आपका? मैं मनीष दुबे, पूर्व पार्षद। अच्छा सर जी, अभी जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जनता जनार्दन ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है उनके कार्यों के ऊपर, उसके लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और जबलपुर भारतीय जनता पार्टी में अपने क्षेत्र की तरफ से जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं कि इस इतना प्रचंड बहुमत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया और अपना विश्वास व्यक्त किया। जी। अच्छा सर जी, जैसे कि कांग्रेस के एक विधायक ने ये कहा है कि बीजेपी वहां जीती है जहां पर गौमूत्र वाले लोग रहते हैं। चलो कम से कम इतना तो स्वीकार करने लगे कांग्रेस के लोग कि जहां गौमूत्र वाले लोग रहते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उनके पूर्वज होंगे, क्या उन्होंने कभी गाय का दूध नहीं पिया है क्या? और अगर गाय का दूध पिया है, इस भारत देश में गाय को गौ माता कहा जाता है जी। और अगर कहा जाता है कि गौमूत्र में इतना पावर होता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये तो कांग्रेस रूपी बीमारी को गौमूत्र ने दूर कर दिया है। अब आप समझ सकते हो कि गौमूत्र में कितनी ताकत है कि वो कह रहे हैं कि गौमूत्र जहाँ जहाँ रहा है वहाँ पर भाजपा जीती है। तो आप समझ सकते हो इस पूरे भारत में हम अपनी जिस गौ माता को माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, तो वो तो पूरे भारत में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले समय में कांग्रेस का समूल खत्म हो जाएगा भारत देश से। तो हमारी समस्या तो फिर आने वाले समय में यही स्थिति होने वाली है। जी। तो क्या सच में भारत से कांग्रेस का सुमड़ा साफ हो जाएगा? जिस तरीके से कांग्रेस की रीतियां और नीतियां हैं, तो वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सनातन को गाली बकते हैं। सनातन इतना पुराना हमारा धर्म है, उसको आप गाली बक रहे हो, तो इसका जवाब जनता दे रही है और जनता ने दिया है। अभी इतने प्रचंड मतों से पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हुई है। क्यों हुई है? जी। निश्चित रूप से उनकी कमियां और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जब जो पब्लिक ने कंपैरिजन किया तो उसमें उन्होंने भाजपा को चुना है। अच्छा, तो सर विपक्ष कहता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना की वजह से जीता है, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। जब वो 15 महीने रहे तो उन्होंने तो बंद कर दी थी योजनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो योजनाएं बंद की थी वो भी चालू की, साथ में लाडली बहना भी उन्होंने एक योजना लेके आए। वो चाहे लाडली बहना का हो, चाहे और दूसरी योजनाएं हैं, वो सब चालू करके और जनता ने उसका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जी। कहते हैं बीजेपी के इस प्रचंड बहुमत जीत से कमलनाथ जी ईवीएम मशीन पे आरोप लगा रहे हैं। 15 महीने जब इनकी सरकार आई थी तब ईवीएम मशीन को नहीं बोला। जब अभी पिछले पंचवर्षीय में 15 महीने की जब सरकार थी तब ईवीएम मशीन के बारे में क्यों नहीं चर्चा की? जब जनता सपोर्ट करती है तो ये निश्चित रूप से जनमत को एक प्रकार से वो करते हैं कि जनता भाजपा को सपोर्ट नहीं करती। और जब भी इनको सपोर्ट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी ईवीएम की चर्चा नहीं करती। इनको अपनी गलतियों को देखना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ना कि ईवीएम की बात करना चाहिए। अभी जो दूसरे प्रांत में उनकी सरकार तेलंगाना में बनी है तो वहाँ ईवीएम की बात क्यों नहीं कर रही? जी। या इसके पहले जो हिमाचल में और दूसरे प्रांतों में, कर्नाटक में सरकार जब इनकी बनी, वहाँ ईवीएम की बात क्यों नहीं की इनने? और जैसे ही कहीं भाजपा की सरकार आती है तो ईवीएम की बात करने लगते हैं। तो ये तो वो भड़ास निकालने की बात है। हाँ, तो सर इसीलिए तो हमारा चैनल भड़ास निकालता है। तो जो आपका चैनल जो है वो सही चैनल है, वो मैं सही जगह पे बोल रहा हूँ और मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ और जनता ने इनको भड़ास निकाल के किनारे कर दिया है। अच्छा सर, अगर आपको जैसे कि अभी ये वीडियो डायरेक्ट कमलनाथ जी देख रहे हैं, तो आप अगर अपनी कुछ भी भड़ास हो आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? कमलनाथ जी का नाम है कमलनाथ, उनको तो कमल में होना चाहिए। तो उनको एक बार विचार मंथन करना चाहिए। देर नहीं हुई है, वह बड़े नेता हैं, उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो चुका है, जनता ने अपनी भड़ास निकाल ली है। अब उनको समझना चाहिए कि आगे उनको क्या करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं बचा है। जी जी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है? इस देश की मतलब ये मान के चलो आप कि अगर दुर्गति करना हो, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि इस जन्म में तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। वो नेता प्रतिपक्ष सही बन जाए,
वो बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस को सही चला ले वो बड़ी बात है। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। जी सर, मिलके काफी बढ़िया लगा। सर क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश नेमा। तो क्या कहना चाहते हैं अभी, जैसे कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आई तो? भाजपा का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो बहुत सारे कार्य किए हैं वो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई जो उनने किए हैं। जी इसलिए जनता ने उनको विश्वास दिलाया है। जी। तो जैसे कमलनाथ जी इस डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अपना ओपिनियन बताइएगा। कमलनाथ जी कोई राय देना चाहे उनको अपनी तरफ से तो? अब वो वैसे तो वो बहुत बड़े नेता हैं जी। उनको जनता के विचारों को और जनता की जो सहानुभूति जो कमल के भाजपा के साथ है जी, उनके तरफ उनका रुख जाना चाहिए और जनता के साथ उन्हें होना चाहिए। तो सर मेरा आखिरी सवाल जो अभी था, जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कभी इस जन्म में तो बन ही नहीं सकते। तो लोग क्यों, जैसे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कहते हैं नहीं वो पद के लिए काफी अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं अच्छे। अगर अच्छे होते तो उनको स्पष्ट बहुमत मिलना था ना। जनता ने दिखा दिया कि वो क्या है। वो हर समय मतलब जो भाजपा के उच्च पदों पर आसीन जो नेता हैं उनको वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जनता उनको कहाँ तक साथ देगी। जी जी जी। एक सम्मानीय व्यक्ति जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में भी वो तरह तरह के गंदे विचार रखते हैं, तो कहाँ से वो इस पद के लिए लायक हैं। जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व लुटा दिया देश के लिए जी उसके लिए ये इनके मन में इतनी गंदी छवि है। जी। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश नेमा। चलिए मिलके काफी बढ़िया लगा सर आपसे। धन्यवाद।